मैं हूं शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है इलाहाबाद से मुंबई। सुहागी गांव आ चुका है और ये लेफ़्ट साइड में एक रोड चली जाती है गांव के लिए और ये सीधी रोड जा रही है सुहागी घाट के लिए और घाट शुरू हो चुकी है। यहीं से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और हर थोड़ी देर के बाद मैं काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा। हालांकि बहुत सख्त चढ़ाई नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा कि पता ही नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी में कैसे आ गया है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आगे खतरनाक घाटी है, बराए करम सावधानी से यानी बहुत होशियारी से गाड़ी चलाएं। और गाड़ी की स्पीड लिमिट है 20। यहाँ पर 20 की स्पीड से ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते। हालांकि इस वक्त मेरी गाड़ी 60 की स्पीड पर चल रही है और सख्त घुमावदार मोड़ आ चुका है और इस वक्त मैं काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुका हूं। यूपी से एमपी जाने के लिए हर तरफ से, जिस तरफ से भी जाएंगे उस तरफ से कोई ना कोई घाट पार करना पड़ेगा और वो सारी की सारी घाट एमपी में हैं। यूपी में एक भी नहीं है। ये भी एमपी है और ज़िला है रीवा ज़िला पे चल रहा हूँ मैं इस वक्त पे। घाट का नाम है सुहागी घाट। एक गांव है, इसी घाट पे गांव है, इसलिए इसका नाम सुहागी घाट है। और ये सुहागी घाट काफ़ी दूर तक सुहागी घाट से ही मशहूर है, सुहागी नाम से ही मशहूर है। माउंटेन सुहागी, सुहागी पहाड़, बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं और सबके नाम सुहागी हैं। सुहागी माउंटेन, सुहागी वादी, सुहागी पहाड़। अच्छी खूबसूरत घाटी है। चढ़ाई तो सख्त है, लेकिन एमपी में जिधर से भी हम घाट चढ़ते हैं तो हर तरफ मुझे चढ़ने के बाद ढलान मिलती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अभी बताऊंगा। एमपी का पहला टोल प्लाजा जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है और ये सुहागी टोल प्लाजा है। अब बोर्ड मिलते जाएंगे। बैरिकेटर पता नहीं क्यों लगाया हुआ है, बीचों बीच में रख दिया है और ये उठाते नहीं है। रात को तो धोखा हो जाएगा। वो नज़र नहीं आ रहा, कोई उसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगा है। और यहाँ 300 मीटर की दूरी पे हाईवे ब्रेकर बना दिया और ब्रेकर के ऊपर ब्रेकर बने हुए हैं। ब्रेकर बहुत बड़ा है, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्रेकर बने हुए हैं। अजीब मसला है यार, चढ़ाई पे कौन ब्रेकर बनाता है। बहरहाल इनका टोल प्लाजा सिलो है, सिलो है ये। गाड़ी रुकना नहीं चाहिए था मेरी, 10-20 सेकंड तो रुकना पड़ा मुझे। घाट पूरी तरह चढ़ चुका हूँ और पूरा की पूरा ऊपर आ चुका हूँ। अब कोई ढलान नहीं है, नहीं। हालांकि काफ़ी ऊंचाई पे आया हूँ, लेकिन ढलान ख़त्म। अभी भी चढ़ाई चल रही है, ढलान नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है, ढलान नहीं मिलेगी अब। अभी भी घाटी एरिया है, अभी भी चढ़ रहा हूँ, लेकिन आखिर तक आप रीवा तक चले जाओ, कहीं पर ढलान नहीं मिलेगी। बस चढ़ते ही जाओ, हल्की फुल्की चढ़ाई है और चढ़ते ही जाओ। कुछ दूरी के बाद जाके फिर चढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी मुझे तो हल्की फुल्की चढ़ाई महसूस हो रही है। हाँ, दिखाई देता है, साफ साफ नजर आ रहा है कैमरे में। असल में यूपी में घाट मिलती नहीं है, शायद भूले भटके कहीं पे मिल जाए। और यूपी में अगर घाट किसी को कहते हैं तो वो है जमुना किनारा और गंगा किनारा, या कोई और नदी आ जाए तो उसे घाट कहते हैं। जैसे कि पीछे गुजर चुकी है एक नदी थी ना, उसके बाजू में चाक घाट एक गांव था, वो नदी की वजह से घाट लिखा हुआ था। मिडवे ट्रीट है दाईं तरफ। बोर्ड शुरू हो चुके हैं, अभी एक और बोर्ड आएगा मिडवे ट्रीट का। मिडवे ट्रीट में पता नहीं क्या मिलता है, मैं कभी नहीं रुका हूँ। नाश्ता वगैरह मिलता है, लेकिन मुझे नहीं भरोसा कि कुछ कायदे का खाने का मिलेगा। अभी भी 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है मिडवे ट्रीट। एक तो दूर से नज़र भी नहीं आता है। बोर्ड तो मिलते हैं और बहुत सी जगहों पे सिर्फ बोर्ड लगे हुए हैं, कोई मिडवे ट्रीट नहीं होता है।
मिडवे रीड के नाम पे एक बंद झोपड़ा मिलता है, टूटा फूटा, जिसमें कोई होता नहीं है, यानी वो बंद पड़ा होता है। यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक पंजाबी ढाबा है, जिसके बोर्ड यहाँ से मिलना शुरू हो गए हैं और जगह जगह पर इसने बोर्ड लगाया हुआ है। ज़बरदस्त एडवर्टाइज किया है इसने बोर्ड, कभी पैसा लगता है ना तो खर्चा किया इसने एडवर्टाइज में। जगह जगह पे बोर्ड लिखे हुए हैं, अब इतना किलोमीटर बचा है, अब ये ढाबा इतने किलोमीटर की दूरी पे है। इस तरह जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं। एक बोर्ड मैं दिखा देता हूँ, यहीं पे कहीं पे मौजूद है। ये है पंजाबी ढाबा, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा, इसी लाइन में। और अभी सुबह के 10:58 हुए हैं, 11 समझ लो, सुबह के 11 बजे हैं। खाने का टाइम तो है नहीं। नाश्ता तो हम इलाहाबाद से करके निकले हैं, ज़बरदस्त नाश्ता था। अभी भी सुहागी में चल रहा हूँ, ये सुहागी ही कहलाता है और जगह जगह पे ढाबा है, बहुत ज़्यादा ढाबा है। ये जो बस और ट्रक वगैरह खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना कहीं कहीं पे, तो वो ढाबे की वजह से। देखो एक बोर्ड और आ गया है, पंजाबी ढाबा यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ढाबा मिल रहे हैं रास्ते में। आगे बाईं तरफ एक गांव है, सुहागी ख़त्म हो गया है, एक दूसरा गांव है। लेफ्ट टर्न मार के जब अंदर जाएंगे तो एक गांव मिलेगा, लाड यहीं पे है। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के बाहर निकलेंगे तो वो रास्ता चली जाती है लाड गांव के लिए। और उस गांव की आबादी इस रोड पे थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, जो पीछे गुजर गई है। कुछ घर बने हुए हैं। कितनी तेज चली जा रही है काली वाली गाड़ी, बहुत हाई स्पीड में है वो, जबकि मेरी स्पीड इस वक्त 90-95 की है। 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 4 लाइन हाईवे में, वो भी इस हाईवे में नहीं। मैक्सिमम 100 बहुत है, वैसे भी 100 की स्पीड लिमिट भी है इसकी। 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो 120 के ऊपर जा रहा है। पलक झपकते ही निकल गया, जबकि मेरी गाड़ी 90 की स्पीड पे थी, 95 थी, अब 90 आ गई है। नहीं, इतनी स्पीड में नहीं चलना चाहिए। देखो सामने से रॉन्ग साइड से चले आ रहे हैं लोग। ऐसी जगह पे 100 से ऊपर कैसे जा सकते हैं, जहाँ पे सामने से भी गाड़ी चली आ रही होती है, जबकि अलाउड नहीं है। इसीलिए हम आंख बंद करके चलते हैं ना कि ये हमारी रोड है, आने वाली थोड़ी है। लेकिन फिर भी कुछ जाहिल किस्म के लोग सामने से चले आ रहे होते हैं, तो वो तो गया बेचारा। बेचारा क्यों कहेंगे भाई उसको, अजलत कर रहा है ना, उल्टी साइड चल रहा है। बेचारा नहीं है वो अपने किए की सजा पाएगा। हाथ पैर टूटेंगे या मर जाएगा। मर गया तो बेहतर है, बच गया तो फिर जिंदगी भर याद रखेगा, पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। नहीं, नॉर्मल नहीं होता इंसान, डिफेक्ट रहता है हमेशा जिंदगी भर, नॉर्मल रहता ही नहीं है। दाईं तरफ घूमा है, गांव का नाम है घूमा, उसके बाईपास पे चल रहा हूँ मैं। छोटा सा बाईपास है, गांव अंदर चला गया है और गांव की रोड अलग चली गई है पीछे राइट साइड में। घूमा से चिपका हुआ एक और गांव है कटरा रीवा कहते हैं उसको, क्योंकि रीवा में है ना इसलिए उसको कटरा रीवा कहते हैं। हालांकि गांव का नाम कटरा है और दोनों का बाईपास एक ही है, दोनों जुड़वा गांव हैं, तो एक ही बाईपास बना दिया है और रास्ते दे दिया है अंदर जाने के लिए, गांव के अंदर जाने के लिए। यहाँ से राइट मार के कटरा जा सकते हैं। ये वैसे ये जो राइट पीछे गुजर चुका है वो घूमा के लिए गया है, लेकिन वहाँ से कटरा भी जा सकते हैं, लेकिन स्पेशल कटरा का रोड आगे मिलेगा। कटरा के लिए एक अलग रोड चली गई है दाईं तरफ, लेकिन दोनों तरफ से जा सकते हैं। और अभी घूमा और कटरा के बाईपास पे चल रहा हूँ।
और ये बाईपास काफ़ी लंबा है क्योंकि 2 गांव का एक बाईपास बना दिया है और ये काफ़ी लंबा है। और बाईं तरफ एक गंगेव गांव है। वही रोड अगर दाईं तरफ चले गए यानी राइट मार दिया तो कटरा चले जाएंगे, और अगर लेफ्ट टर्न मार दिया बाईं तरफ चले गए तो गंगेव गांव मिल जाएगा। तो गंगेव गांव अंदर 1 किलोमीटर की दूरी पे है इस हाईवे से, और इसी के आगे फिर घूमा और कटरा का बाईपास ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो बाईपास पे चल रहा हूँ। कटरा का बाईपास है, गंगेव का बाईपास नहीं है। गंगेव एक छोटा सा गांव है। घूमा और कटरा ये तो बड़े बड़े गांव हैं। पता नहीं कस्बा है कि गांव है, पता नहीं, लेकिन एक बड़ी आबादी वाले 2 जुड़वा गांव हैं। यहीं पे अब एक क्रॉस लाइन मिलेगी, ये रही। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे तो गंगेव चले जाएंगे और राइट मारेंगे तो कटरा चले जाएंगे। लेकिन ब्रिज बना दिया है यहाँ पे, इसलिए मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं ऊपर से निकल गया हूँ। ये अच्छा किया। गंगेव गांव के आगे गंगात्रिया है, गंगात्रिया गांव, और ये अभी भी कटरा का बाईपास चल रहा है। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे तो गंगात्रिया पहुँच जाएंगे और राइट मारेंगे तो कटरा रीवा पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कटरा हैं। एक बाईपास ख़त्म होने के बाईं तरफ है। बाईपास जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद बाईं तरफ एक कटरा है, लेकिन वो सिर्फ एक कटरा है। और दाईं तरफ जो पीछे निकल गया है कटरा, वो कटरा रीवा के नाम से जाना जाता है। जाहिर सी बात है, अगर 2 कटरा आ गए तो एक के साथ तो किसी को जोड़ना पड़ेगा। हालांकि रीवा नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि रीवा में वो दूसरा वाला कटरा भी है। उसको कटरा धूमा बोलना चाहिए था, क्योंकि धूमा से जुड़ा हुआ है ना, तो कटरा धूमा के नाम से मशहूर होना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। अब दोनों का एक ही दावा रहेगा कि हमारा जो कटरा है क्या वो रीवा में नहीं है? रीवा में है, जाहिर सी बात है। तो हमारा कटरा रीवा हुआ, कटरा रीवा। तुम कटरा रीवा कैसे कह सकते हो? तो दोनों का एक ही दावा होएगा, कटरा रीवा। लेकिन अब पता नहीं किसने नाम रख दिया है या कि पहले से चला आ रहा है। तो बहरहाल 2 एक ही नाम के गांव हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये रहा, ये रास्ता चली गई है बाईं तरफ कटरा के लिए, और दाईं तरफ कटरा रीवा के लिए, जो कि बाईपास खत्म हो चुका है। दाईं तरफ कलवारी गांव है। कलवारी गांव यहीं कहीं करीब में है, राइट साइड में। और एक आगे गांव है जहां पर पंजाबी ढाबा है, जिसके कई बोर्ड मैं देखा चुका हूं, पीछे गुजर चुके हैं। एक तो 10 किलोमीटर की दूरी पे लगा था, एक 7 किलोमीटर की दूरी पे लगा था, वो आने वाला है। उसी के बाजू में एक गांव है, बड़ा गांव है, गढ़। अब वहाँ के लोग उसको किस तरह बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन गढ़ गांव है, गढ़। अगर हिंदी के अल्फाज बताएं तो गा है, काखा गा वाला गा, और हे के ऊपर रा वाली मात्रा है तो पढ़ा जाएगा गढ़। आखिर में हलक से हे निकलेगा, गढ़। बाईं तरफ एक रोड चली गई है हनुमना के लिए। लेफ्ट टर्न मारने के बाद 62 किलो की दूरी पे है हनुमना। यहां से मेरा हाईवे चेंज हो रहा है, मुझे राइट मारना है। यहां से ये हाईवे चेंज हो गया है, ये है जबलपुर हाईवे। पीछे जो लेफ्ट टर्न है हनुमना के लिए, उसी रोड पे अगर चले जाएंगे तो मिर्ज़ापुर मिल जाएगा। 130 किलोमीटर की दूरी पे है मिर्ज़ापुर।
और उसी रोड पे सीधा चले जाएंगे तो 195 किलोमीटर की दूरी पे बनारस मिल जाएगा। हालांकि बनारस पीछे छोड़ के आ रहा हूँ, इलाहाबाद से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ से भी अब कुछ लोग अगर यहाँ से जाना चाहें जो यहाँ के रहने वाले हैं तो उनके लिए तो ऑप्शन है ना। ये रोड सीधा रीवा के लिए जाती है और जबलपुर के लिए जाती है और नागपुर के लिए जाती है। ये सीधी रोड है, कोई राइट और कोई लेफ्ट नहीं है। रीवा जबलपुर यहाँ से 263 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है। नागपुर यहाँ से 521 किलोमीटर की दूरी पे है और एक ढाबा आ गया है, यूपी ढाबा, ये है लेफ्ट साइड में। इन्होंने भी ब्लू कलर का बोर्ड लगाया हुआ है, जैसे कि दिशा निर्देश के लिए बोर्ड लगे होते हैं, ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है। रोड का काम चल रहा है, रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं।